बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली है जून बजट का खसारा आसमान पर होगा और 3 चीज़ें अभी ख़रीद कर आपको रखनी चाहिए। जून बजट तक आपको ये तमाम तर चीज़ें फ़ायदा देंगी, आपके पैसे की वैल्यू को कमज़ोर नहीं होने देंगी। इवन डैट के मुआशी हालात जो भी चल रहे हो, सियासी या गैर यकीनी जो भी चल रही हो, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, आप इन 3 चीज़ों में अपनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखिए IMF के हालिया बयान आया। IMF ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर में $1.1 बिलियन की जो किस्त है वो मंजूर करने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे स्टेट बैंक के जो फॉरेन रिजर्व है काफ़ी मजबूत हुए। इससे डॉलर की वैल्यू में थोड़े दिन के लिए कमी वाक़या होगी। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 60 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस हो गया। ये एक अच्छी खुशाइन बात है। माली साल की पहली 6 माह में पाकिस्तान के ज़री शोबे में 6.8% की मजबूती नुमा हुई है। उसके बाद पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़े लेवल के ऊपर 0.5% की कमी नोट की गई है। और उसके बाद जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा है वो ये जो साल चल रहा है इसमें 87.5% कम हुआ है। पाकिस्तान की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुल्क की ज़री पैदावार बेहतर हुई हैं और मुआशी सरगर्मियाँ पाकिस्तान की बेहतर हो रही हैं। उसके बाद स्टेट बैंक कर्जे की मकूल रकम बशमूल $1 अरब यूरो बॉन्ड्स वापसी के काबिल हुआ है और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला का सायर अभी $8 अरब के लगभग बरकरार है। लेकिन एक और चीज़ आपने देखी होगी, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा जी सियासी मामलात के हल के बगैर मौसी हालात ठीक नहीं हो सकते पाकिस्तान के। उन्होंने जी कहा जी हमारा खसारा क्या है, इसकी वजह क्या है, 2007 से हमारा कर्जा बढ़ता गया, बजट खसारे की जिम्मेदार सियासी जमातें और हुकूमतें हैं। उन्होंने कहा जी कर्जा इसलिए लिया कि अखराजात आमदन के बराबर नहीं। खसारे की वजह यह भी है कि हेल्थ इंडिकेटर खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में 1000 बच्चों में से 62 पैदा होते ही मर जाते हैं और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस 7% और बांग्लादेश में 0% है। 17 साल से कर्जा बढ़ रहा है तो इसमें हुकूमत का मसला है खसारे को कम करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। SIFC बाहर से सरमायाकारी लाने के साथ तालीम पर तवज्जो दे, खसारा कम करने की हिकमत अमली पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर खसारा जो है वो बजट का जो बढ़ने जा रहा है, इसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, बड़े लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है पाकिस्तान में, सऊदीया से कतर से प्राइवेटाइजेशन की जा रही है इदारों की। लेकिन जो मकामी हमारे सरमायाकार हैं उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। जो मकामी सरमायाकार हैं उनको हम तंग कर रहे हैं, उनके लिए NOCs इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको कारोबार करने नहीं दे रहे और यही वजह पाकिस्तान के जवाल की। अब हम आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। ये पाकिस्तान के मौसी हालात को डिस्कस किया है, वीडियो लंबी नहीं की, आपको समझाने का मकसद था कि ये सारा सिनेरियो चल रहा है मौसी हालात का। अब 3 चीज़ों में आपने पैसा रखना है पाकिस्तान के अंदर अगले जून बजट तक। स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा रखें। पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट जून बजट तक इसी तरह रहेगी। जून बजट के बाद ये स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। तो जून बजट तक जितने लोग भी अपने पैसे को बेहतरीन शक्ल में आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, आपको पता है स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, किस तरह किस कंपनी के शेयर खरीदने हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी होनी चाहिए। कोई नया बंदा जिसको इल्म नहीं है वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा ना लगाए। जिस बंदे के पास स्किल्स हैं, जिस बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा लाजमन लगाए। दूसरी चीज है कमोडिटीज। चाहे आप गोल्ड में पैसा रख लें, चाहे आप पैसा सिल्वर में रख लें, चाहे आप अपना पैसा स्टील में रख लें, ये 3 चीजें, इन 3 चीजों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जून बजट तक होनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का तकरीबन 40%, यानी पोर्टफोलियो होता है आपकी टोटल सरमायाकारी का 40% आपके गोल्ड या कमोडिटीज में होना चाहिए। जून बजट तक आपके मुल्क में ये चीजें महंगी होंगी। नंबर 3 पे जो चीज है वो है रेंटल बेस प्रॉपर्टी। सिर्फ आपने रेंटल बेस प्रॉपर्टी कोई भी हो वो लेनी है अगर आपने अपने पैसे की वर्थ को मेंटेन रखना है, उसके साथ साथ आपने कुछ अर्न भी करना है। तो ये 3 चीजें, ना कोई सोसाइटी में आपने किस्तों पर प्लॉट लेना है, ना कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है, सिर्फ आपने रेंटल बेस प्रॉपर्टी खरीदनी है अगर आपके पास पैसे हैं। ये 3 इन्वेस्टमेंट करनी है जून बजट तक और तीनों इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। अभी पाकिस्तान के अंदर हालिया जो हुकूमत ने गंदम का रेट निकाल रहा है, तो आपके पास अगर बल्क में इन्वेस्टमेंट आप कहीं से सस्ती लेके आके थोड़ा सा उसमें मार्जिन रखे, ये नहीं कि आपने उसको ज़खीरा अंदोज़ी कर लेना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के बल्क में उसको सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं।
करीबन 20-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके गंदम की उसको सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर मार्जिन ले रहे हैं 2 से 3 लाख रुपए का, और वो बिल्कुल आपका जायज़ है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो होती है जो लंबे अरसे के लिए आप वेट करते हैं। एक चीज़ आप आते सार निकाल रहे हैं लेकिन थोड़े मार्जिन रखिए तो वो चीज़ बिल्कुल जायज़ है, वो आप कर सकते हैं। तो ये अभी हाल ही में चीज़ है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक का बिजनेस है जिसके अंदर आपने पैसा लगाना है, वो आपको बेशक बहुत सारा फायदा देगा आने वाले वक्त के अंदर। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।